और ज्योतिबा फूले वो हैं जिन्हें सुबह सुबह देश के प्रधानमंत्री जी ने भी एक वीडियो बनाकर बधाई का, जयंती का संदेश दिया है। इसलिए आज जो कुछ भी कहूंगा ज्योतिबा फूले के नाम पर कहूंगा, सच कहूंगा और इतिहास की बात कहूंगा। ऐसे वक्त में कहूंगा जब आज 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले पर बनने वाली फिल्म रिलीज होनी थी, उस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने रोक लगाई और अब 25 अप्रैल को रिलीज होगी। पता है क्यों? क्योंकि इस फिल्म में ट्रेलर में दिखाया गया कि जब सावित्रीबाई फूले स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जा रही थी तो उनके ऊपर पत्थर फेंकने वाले, मैला फेंकने वाले, कचरा फेंकने वाले कौन लोग थे। अचानक से उन लोगों की भावना आहत हो गई, उन्होंने उस पर आंदोलन कर दिया। ये वाला सच मत दिखाओ, हमारी भावना खराब है, आहत हो जाएगी। ये वाला सच मत दिखाओ सिनेमा में। ये मत कहो कि हमने क्या कहा। एक तरफ इस देश में सिनेमा बन रहा है और फिर से मैं नाम नहीं लूंगा, उस सिनेमा के निर्देशक को माफी मांगनी पड़ी कि उसने गलत इतिहास दिखाया, छत्रपति का नाम लेकर सिनेमा बनाया। और उसकी मंशा क्या थी ये बाद में पूरे देश को समझ में आया। सिनेमा की मंशा अगर हिंसा फैलाना हो जाए, ज्योतिबा फूले पर जो सिनेमा बन रहा था उसका मकसद ये नहीं था कि हिंसा फैलाओ। ज्योतिबा फूले ने अपनी किताब में कहीं नहीं लिखा कि जिन्होंने सावित्रीबाई फूले के ऊपर पत्थर मारा, कल तुम ताकतवर हो जाना तो उनके ऊपर पत्थर मारना, गोबर फेंकना, मैला फेंकना। ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले जब रोई कि हमारे ऊपर पत्थर फेंका जा रहा है स्कूल में बच्चों को शिक्षा देने, तब मैं कैसे पढ़ाऊं, ज्योतिबा फूले ने कहा हजारों साल से यह अन्याय हमने सहा है, आगे भी सहेंगे, लेकिन हमारा रास्ता गलत नहीं है। हम हिंसा नहीं करेंगे, उन्हीं के बच्चों को पढ़ाएंगे जो आपके ऊपर पत्थर और गोबर फेंका करते हैं। उन्होंने बदला नहीं लिया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने इस बात का बदला नहीं लिया कि उनके पुरखों के ऊपर कि उन्होंने अन्याय किया था। और आज इस मुल्क में यह सबक सिखाया जा रहा है नई पीढ़ी के बच्चों को कि 300 साल पुरानी कब्र खोद करके बदला लेना है, 500 साल पुराने इतिहास का बदला लेना है। कल्पना करो कि 5000 साल का अगर बदला लेने के लिए इस देश के बहुजन विचारक अगर लिख गए होते तो हिसाब देना कितना मुश्किल हो गया होता। इस बात की यहां से ऐलान सोचिएगा। हम बदला लेने की बात ही नहीं करते, हम तो ये गुजारिश करते हैं कि माना कि तुम में इंसानियत नहीं थी, जिस दिन बाबा साहब का संविधान लागू हुआ उस दिन से तुम भी इंसान बन जाओ और बराबर का देश बनाएंगे। तुम अपने हिस्से का रहना, हम अपने हिस्से की रोटी खाएंगे। इसकी कोशिश का नाम फूले अम्बेडकर साहू के विचार का है। इस वक्त में, इसने बुरे वक्त में ये बात कहना कितना जोखिम भरा है वो आप भी जानते हैं, लेकिन तथागत बुद्ध ने भी जोखिम उठाया था। अगर जोखिम न उठाते तो बुद्ध अपनी रोशनी को इस मानवता के लिए नहीं प्रसारित कर पाते। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं समता पर्व यवतमाल से कि बुद्ध के खिलाफ उस समय युद्ध कौन लोग छेड़ रहे थे? तथागत बुद्ध के बौद्ध विहारों पर हमला किसने किया था? जिस वृक्ष के नीचे तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था उसको काटने और उस लाइब्रेरी को जलाने का काम किसने किया था? नाम लिया जाए क्या? हाँ, आपको क्या दिक्कत है? लेना है तो मैं लूं, मुकदमा होगा तो मेरे ऊपर। आप तो सुन रहे हो, लेकिन इसलिए यहां नहीं नाम लूंगा क्योंकि पता तो सबको है। हमें किसी को चढ़ाना नहीं, हमें केवल ये एहसास कराना है कि गलती जहां हुई है गलती को सुधार लेना चाहिए। आइडिया ऑफ इंडिया की एक और रोशनी का जिक्र करते हुए उसका पहला पद पढ़ रहा हूं। कहें कबीर जायदा बही और जबे से चेता तबे से सही। कबीरा, इस संसार में भांति भांति के लोग। आइडिया ऑफ इंडिया के हमारे भारत जैसे मुल्क के घर को बनाने का काम किसी संत कबीर ने किया और उस संत कबीर को पता था कि संतों ऐसा जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे और झूठे जगपति आना। संत कबीर को पता रहा होगा कि साल 2025 जब आएगा तो देश में सबसे बड़ी कुर्सियों पर वो लोग बैठेंगे जो बड़ा बड़ा झूठ बोला करते हैं। बहुत बड़ा, जितना बड़ा झूठ जो बोल ले वो उतनी बड़ी कुर्सी पर बैठेगा, लेकिन सच बोलने पर मारा जाएगा।
संत कबीर ने इस देश में पूछा, तुम कत बाबन हम कत सूद, हम कत लोहू तुम कत दूध, एक बूंद ते सब उत्पन्ना कौन बाबन कौन सूदा। संत कबीर ने इस देश में पूछा, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई, चिनायता चढ़मुल्ला बाग दे क्या पहरा हुआ खुदाए, तो पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजो, पहाड़ ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार, अरे इन दोन राह न पाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई, अरे इन दोन राह न पाई। संत कबीर ने पूछा कि माटी का एक नाग बनाकर पूजे लोग लुगाया, और जिंदा नाग घर में जब निकला ले लाठी दौड़ाया। और आज से 700 साल पहले हमारे पुरखे कबीर आइडिया ऑफ इंडिया में एक एक ईंट जोड़ करके एक मकान बना रहे थे जिसका नाम था भारत। उस ईंट में तर्क था, वैज्ञानिकता थी, पाखंड और अंधविश्वास का विरोध था। मछली न तरी जिसका गंगा में ही घर है। और मैं तो यूपी वहीं का रहने वाला हूं। चंद रोज पहले बताया यह जाता है कि आधा देश वहीं था। समझदार को इशारा काफी। झूठ को सच से हराया जा सकता है। संत कबीर ने किसके लिए पूछा? मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। संत कबीर ने किसके लिए कहा कि ऐसा दुनिया ऐसी बावरी पाहन पूजे जाए, और घर की चाकी कोई न पूजे, जाका पीसा खाए। संत कबीर इसीलिए लिख गए कि कबीरा खड़ा बाजार में और लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रहे हो अपना चलो हमारे साथ। ये आसान रास्ता नहीं था। उस जमाने में भी कोई था जो कबीर के खिलाफ खड़ा था, जैसे तथागत बुद्ध के खिलाफ कोई खड़ा था, मक्खलपुत गोशाल के खिलाफ कोई खड़ा था, आजीवकों के खिलाफ कोई खड़ा था, बौद्ध विहारों के खिलाफ कोई खड़ा था। और मैं अभी 4 दिन पहले बोध गया होकर आया हूं। वहां बौद्ध विरासत को बचाने के लिए एक आंदोलन चल रहा है। उस आंदोलन में जाकर पता चला बौद्ध विहार महाबोधि मंदिर बना दिया उसको, और उसका नाम था महाबोधि विहार, जहां तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। और वहां की कमेटी में 9 लोग हैं, 4 बुद्ध के मानने वाले और 4 बुद्ध को नहीं मानने वाले। ऐसा तो इसके और किसी धार्मिक जगह पर है क्या? और बीते दिनों रात भर जाग कर संसद में कानून पास हो गया है। बड़ी चिंता है गरीब मुसलमानों की, और गरीब मुसलमानों की चिंता वो कर रहा है जो न मुसलमानों को टिकट देता है न उससे वोट मांगता है। आप कल्पना करके देखिए। और यहां बुद्धिस्ट लोग कह रहे हैं कि ये बौद्ध विहार तो हमारा है, यहां हमारे बौद्ध विहार में आप क्यों हैं? लेकिन वहां आंदोलन पर मुकदमा हो रहा है। जिस दिन मैं गया उसी दिन उनके ऊपर 2 मुकदमा हुआ, वो रिसीव करके उसको ले आए। क्या मांग कर रहे हैं? बीटी एक्ट 1949 में कि जो हमारा इबादत घर है वो हमारा रहे। इसलिए महात्मा कबीर ने कहा होगा कि मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में। खोजी हो तो तुरते मिले हो पल भर की तलाश में। कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। इसलिए मैं तथागत बुद्ध के बाद कबीर को याद कर रहा हूं। और संयोग देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपना पहला वैचारिक गुरु तथागत बुद्ध को मानते थे और दूसरा गुरु संत कबीर को मानते थे। संत कबीर के विचार को आगे बढ़ाया संत रविदास ने। जस केतन के पाप पाप में पाप, तस मानुष के जात जात में जात। रविदास मानुष न जुड़े जब तक जात न जात। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, और छोट बड़ो सब संबस है, रविदास रहे प्रसन्न। ऐसे बेगमपुरा का ख्वाब देखने वाले रविदास ने इस आइडिया ऑफ इंडिया को बनाया था कि जो अन्न की चिंता करते थे। संत रविदास ने लिखा, हिंदू कहो तो हो नहीं और मुसलमान भी ना। उन्होंने साफ कहा कि अगर तुम हिंदू बन के सोचो
तो मुसलमान को किसने भेजा होगा? और मुसलमान बन के सोचो तो हिंदू को किसने भेजा होगा? आप कल्पना करिए कि ऊपर कोई है और वो भेज रहा है, तो पहले एक धर्म के लोगों को भेज रहा है, तो दूसरे धर्म वालों का भी कोई भेज रहा है, फिर तीसरे वाले को भी तो कोई भेज रहा है, और सब कह रहे हैं कि ओरिजिनल हम हैं। आप कल्पना करिए, और सब एक दूसरे को देख रहे हैं। अगर देख भी रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कि इसके लिए भेजा था कि रोज उसके नाम पर तलवार लेकर घूमोगे। ये तो नहीं था। हमारे बचपन में हमें निबंध में लिखा के पढ़ाया गया कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। और आज इस देश में सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी जगह पर हिंसा का है तो वहां जरूर मजहब होगा। हमारे आइडिया ऑफ इंडिया में मजहब की बुनियाद पर कोई झगड़ा फसाद था ही नहीं। आप पढ़िए तथागत बुद्ध के बाद संत कबीर को, संत रैदास को, पलटू दादू भीखा बुल्ले शाह बाबा फरीद को, गया गया गढ़ मुक्ति नाही, जाके वहां पिंडा पारिए, और गंगा गए मुक्ति नाही, 100 डुबकी लाइए। बुल्ले शाह के एक एक फरीद को, एक एक दोहे को जब आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि भारत कैसे मोहब्बत से बना था। गुरु नानक जब इस देश में मोहब्बत का शब्द का पाठ पढ़ा रहे थे तब भी कह रहे थे कि जाति के नाम पर बंटवारा ठीक नहीं, मजहब के नाम पर झगड़ा ठीक नहीं। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास अपनी छत्तीसगढ़ी भाषा में उसको लिख रहे थे कि मन के एक समाना, यानी इंसान और इंसान एक बराबर होता है। उस पूरी विरासत को आज कहां खड़ा किया गया? और उसी विरासत को दक्षिण भारत में कोई नारायण गुरु याद कर रहा था, और नारायण गुरु ने वहां पर आंदोलन चलाया कि जाति व्यवस्था खराब है, इसको खत्म करो, बंद करो, इंसान और इंसान को बराबर बनाओ। दक्षिण भारत में कोई अय्यंकाली आया और पता ये चला कि रास्ता बटा हुआ है साहब, इस रास्ते पर कोई अछूत नहीं चलेगा। मैंने अपने YouTube चैनल पर सामाजिक न्याय की पाठशाला में अय्यंकाली के ऊपर जब वीडियो बनाने के समय रिसर्च किया तो सोच रहा था मैं कि ऐसा दुनिया में कहीं शायद नहीं होगा कि रास्ता बनाने वालों को ही रास्ते पर चलने का अधिकार नहीं दिया गया होगा, क्योंकि उनकी जाति को अछूत माना गया होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही को पानी हराम होगा। आप कल्पना करिए, इस देश की बुनियाद को बनाया किसने होगा? इस देश के 90% कमेरों ने बनाया होगा, जिसके हाथ में कुदाल फावड़ा रहा होगा, जिसके हाथ में इस देश के उस कल्पना करिए कि सबसे बड़ा रिसर्च किसने किया होगा, जिसने पहचाना होगा कि इस मिट्टी से घड़ा बनेगा कि नहीं बनेगा। उसके रिसर्च को पहचानिए जिसने कहा होगा कि इस लकड़ी से बेड बनेगा या नहीं बनेगा, इस फसल को खाने के लिए उपयोग किया जाएगा और इसको नहीं किया जाएगा, ऐसे खेती होगी, ऐसे जंगल बचेगा, ऐसे पानी पी सकते हैं। वो शोध करने वाले कौन थे? वही जिनको जब भारत आजाद हुआ तो विश्वविद्यालयों में जगह नहीं मिली, एनएफएस कर दिया गया। एक धोबी आपके यहाँ धोबी तो समझ रहे होंगे, और जब साबुन और डिटर्जेंट नहीं था तो धोबी को पता था कि किस रेत के किस हिस्से से कपड़ा साफ होगा। आपको पता होना चाहिए कि एक जमाने में रेत से कपड़े साफ होते थे, मिट्टी में फर्क पहचानते थे। वो कौन लोग थे जिन्होंने इस देश और दुनिया को रहने लायक बनाया? इस इतिहास को तो अब पढ़ने ही नहीं दिया जा रहा। और ज्योतिबा फूले ने इसीलिए उस इतिहास पर एक किताब लिखी है जिसका नाम है किसान का कोड़ा। और ज्योतिबा फूले पूछते हैं कि उस किसान पर कोड़ा लगाने वाले लोग कौन थे। वक्त कम है, नहीं तो मैं तो अंडरलाइन करके एक एक कोटेशन ले आया था। दिल्ली लौटना है, मुकदमा ना हो, इससे बढ़िया यही है कि कोटेशन के साथ पढ़ा जाए, क्योंकि आप बहुत बड़े पद पर तो है नहीं कि झूठ बोलेंगे फिर भी बचे रहेंगे। अगर आप सच्चे नागरिक हैं तो आप झूठ बोलें या ना बोलें, कभी भी आप जेल जा सकते हैं। लेकिन इसीलिए तो मैं किताब लेके आया। अगर मुझे बाबा साहब पर आज कोई बात कहनी है तो मैं उनकी जीवनी जो अभी प्रकाशित हुई है उसको लेकर के आया हूं। और जितने नौजवान यहाँ हैं उनको भी ये कहना चाह रहा हूं, हमारे पुरखे कलम और किताब के लिए लड़े, और कलम और किताब को बचाने के लिए हमको लड़ना है।
इसलिए हाथ में कलम और किताब रखिएगा, त्रिशूल तलवार से आप आने वाला कल नहीं बचा सकते। और कुछ लोग हैं जो अपने बेटा बेटी को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, विदेश में पढ़ने भेज रहे हैं, और देश के आपके हमारे घर के बच्चों को कहते हैं कि पढ़ लिख करके क्या करोगे जब धर्म ही नहीं बचेगा, पढ़ लिख करके क्या करोगे जब देश ही नहीं बचेगा। तो आपके घर का बेटा बेटी जिसको अच्छी शिक्षा नहीं मिली, जिसको अच्छा रोजगार नहीं मिला, उसको भी मन में कुलबुलाहट आती है, अच्छा धर्म खतरे में है, तो धर्म बचाने आपके घर का बेटा बेटी चला जा रहा है। और उनके घर का बेटा कहां जा रहा है? एक बेटा है जिसको बैट बल्ला पकड़ने नहीं आता, पहले वो बीसीसीआई का चेयरमैन बना और अब वो आईसीसी का चेयरमैन बन गया। और पिताजी क्या है? पिताजी देश दिल्ली में बैठे हैं, देश चला रहे हैं। यहां तोड़ो, यहां जोड़ो, इनको खरीदो, इनको बेचो, जो नहीं समझे उनको हड़का के देश चलाओ। और पिताजी कहते हैं परिवारवाद बहुत बड़ी चीज है। और जब कोरोना आया था तो उनके बेटे का बिजनेस 50 गुना ज्यादा बढ़ गया था। बेटा आज भी अंग्रेजी नहीं बोल पाता, लेकिन एकदम डिक्टो फोटो कॉपी है। पिताजी और बेटे का फोटो साथ में खड़ा कर दीजिए तो किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा। और बेटा आईसीसी, जो देश के सबसे, बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर संस्था खेल की, और अब आईसीसी का चेयरमैन बना बैठा है। ये फर्क होता है, जो आपके बेटा बेटी की चिंता नहीं करता वो अच्छा पिता है, क्योंकि अपने बेटा बेटी को दंगे में नहीं भेजता, वो अपने बेटा बेटी को करोड़ों रुपया कमाने के लिए किसी और जगह पर भेजे हुए। और आपके बेटा बेटी को कहता है कि धर्म खतरे में, तू नहीं बचाएगा तो कौन बचाएगा। और जो हमारे आपके घर का बच्चा जो अपना स्कूल नहीं बचा पाया और जो अपना घर नहीं बचा पा रहा, और वो धर्म बचाने जा रहा। बचपन में पैदा हुआ तो सिखाया गया कि धर्म इस चीज का नाम है जिसमें भगवान इंसान की रक्षा करता है। और जैसे जैसे बड़े हो गए पता चला कि इंसान को भगवान की रक्षा करनी है। ये गलत है कि सही? ये तो आस्थावान लोगों को बताना चाहिए। आप बताइए ना। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं और उत्तर प्रदेश में एक पोस्टर चला था जो आपको पता होगा, जो उनको लाए हैं हम उनको लाएंगे। समझदार को इशारा काफी, नाम लेने की क्या जरूरत है भाई। हम भी सजग होकर के बोलते हैं, क्योंकि हमको पता है कि जहां दिल्ली लौट के जाना, एक तरफ बुलडोजर खड़ा है और एक तरफ न्यायालय खड़ा है जहां आपके ऊपर कोई मुकदमा करके जेल में डाला जा सकता है। और मैं इसलिए ये बात बार बार कह रहा हूं कि नौजवानों, आपको भी कोई बात अगर कहनी है तो अपने समाज की बीमारी का इलाज उन डॉक्टरों के कथन से करिए जिनसे बेहतर न हम आज तक सीख पाए न बोल पाए। ये फूले और अंबेडकर से ज्यादा अच्छा इलाज कौन करेगा? इसलिए हम उनके कोटेशन के याद करते हैं। और फिर एक बात पूछना चाहते हैं कि अगर तुमने सिनेमा से वो दृश्य काटा, तो मैं पूछना चाहता हूं कि इतिहास में कल कैसे पढ़ाओगे? सिलेबस से मुगल काल गायब कर दिया। अब जब मैं चूंकि 14 साल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहा और वहां हमने एनसीईआरटी का सिलेबस देखा साहब, वहां मुगल काल गायब कर दिया। अगर मुगल काल गायब करोगे तो इतिहास में कैसे पढ़ाओगे कि महाराणा प्रताप महान वीर योद्धा थे? तो बच्चा पूछेगा कैसे थे? तो कहोगे कि बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी उन्होंने। तो कहे किसके खिलाफ लड़ी? तो कहोगे कि जुल्म के खिलाफ लड़ी, क्योंकि आपने वो वाला इतिहास इरेज कर दिया है, वो नहीं पढ़ाना है। घास की रोटी खाकर लड़े, तो कहे किस जुल्म के खिलाफ लड़ रहे थे? तो कहे एक राजा था, तो कहे उसका नाम क्या था? आखिरी में तो बताना पड़ेगा ना कि वो राजा कौन था जिसके खिलाफ वो राजा लड़ रहे थे। जैसे ज्योतिबा फूले अपनी किताब में गुलामगिरी में जितनी बात लिखते हैं, और उससे पहले एक और जरूरी बात, शिवाजी का पंवाड़ा एक किताब लिखते हैं। शिवाजी के ऊपर सबसे पहला ऑथेंटिक काम करने वाले नायक का नाम है ज्योतिबा फूले। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था। आजकल वो रंग को टैली कर लेते होंगे कि अच्छा हमारा वाला रंग भगवा उनके भी रंग में है, तो यानी कि शिवाजी हमारे हो गए। और रिसर्च जब किया, एक किताब है शिवाजी कौन थे, आपने पढ़ी होगी आप लोगों के पास अगर वो किताब ना हो तो, गोविंद पंसारे। और वो कहते हैं कि शिवाजी जब दूसरे राजा के खिलाफ लड़ रहे थे तो उनकी सेना में कम से कम
आधा दर्जन से 1 दर्जन तक मुसलमान थे जो शिवाजी की तरफ से एक मुसलमान राजा के खिलाफ लड़ रहे थे। और जब मोहम्मद गोरी आक्रमण किया भारत पर, तो पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ मोहम्मद गोरी का साथ देने वाला वो जयचंद कौन था? इतिहास को तुम हिंदू मुसलमान बना देना चाहते हो।